कमेंट बॉक्स में ओम भगवती वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और निर्जला एकादशी के व्रत को तो सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था जिसका नाम राजा था। राजा की नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तो राजा पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। राजा बहुत ही उत्साहित था। वह जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार हुआ। उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और वह ससुराल जाने के लिए निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसने देखा एक गाय तालाब में पानी पीने जाती है। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत थी। जब गाय पानी पी लेती है और तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह तालाब में फंस जाती है। वह निकल नहीं पाती। तो वह राजा को देखती है और उससे कहती है कि हे भाई, मैं तालाब में फंस गई हूँ, कृपा करके मुझे इस तालाब से निकलने में मेरी मदद करो। लेकिन राजा मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तालाब में तुम्हारी मदद करने के लिए घुसा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय ने बार बार राजा से विनती की, लेकिन राजा नहीं माना। गाय ने कहा, अरे भाई, आज निर्जला 11 का दिन है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, तुम्हें हर सुख मिलेगा। लेकिन राजा नहीं माना। तब गाय को बहुत गुस्सा आ गया। तब गाय ने गुस्से से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे इस तालाब से नहीं निकालोगे, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और ऐसा कहकर गाय ने राजा को श्राप दे दिया कि जा, 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। राजा डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। राजा बहुत दुखी हुआ और फिर दुखी मन से अपने ससुराल पहुंच गया। सबने अपनी जमाई का आदर सत्कार किया, लेकिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। सब लोगों ने उससे कहा कि जमाई जी, अभी तो आए हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन उसने तो जैसे जाने की जिद ही पकड़ ली थी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ, कल चलेंगे। तब राजा ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। श्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी तुरंत तैयार होकर अपने पति के साथ घर के लिए चल दी। दोनों घर पहुंच जाते हैं और 8 पहर के बाद राजा गधा बन जाता है। अब उसकी पत्नी अपने पति के साथ अंदर ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का सब सामान खत्म हो जाता है। उनके खाने पीने को भी कुछ नहीं बचता। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। समय ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन वह गधा कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। राजा की पत्नी यह बात मान लेती है और दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने चले जाते हैं। राजा के यहाँ एक कुएं खोदने का काम चल रहा था। वहीं पर वह मिट्टी डालने का काम करने लगती है। जब सब मजदूरों ने देखा कि वह अपने सिर पर रखकर मिट्टी डाल रही है, तो सबने उससे कहा, बहन, तुम्हारे पास तो यह गधा है, फिर तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी क्यों डाल रही हो? इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती? वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना काम करती रहती है। यह सब दूर से राजा भी देख रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और राजा ने उससे पूछा, बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी डालती हो, जबकि तुम्हारे पास तो यह गधा है, तो तुम इस गधे से मिट्टी क्यों नहीं डलवाती? तब वह राजा से कहती है, महाराज,
ये गधा नहीं, ये मेरे पति हैं, मैं इनसे कैसे मिट्टी डलवा सकती हूँ। राजा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने सारी बात राजा को बताई और कहा कि ऐसा एक गाय के श्राप के कारण हुआ है। तब राजा अपने यहाँ पंडित को बुलाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। तो पंडित बताते हैं कि महाराज, इसका तो बस एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो ये मनुष्य रूप में बदल सकता है। तब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिसने 101 ग्यारस की हो वो उसका फल इस गधे को दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिसने पूरी 101 ग्यारस की हो। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और वह कहती है, महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस की है। तब राजा ने कहा कि तो तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, इसका उद्धार हो जाएगा, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि हे महाराज, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी, अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं। फिर वह कहती है, मैं 100 ग्यारस का फल इस गधे को दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे उस गधे का शरीर फिर से इंसान का हो गया। लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण उसके शरीर में एक पूंछ रह गई, वह उसके शरीर से नहीं हटी। इस तरह ग्यारस के फल से उसे गाय के श्राप से मुक्ति मिली। जय हो भगवान विष्णु की। तो हे भगवान विष्णु, आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। निर्जला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में ये निहित है कि लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत अपने जीवन में रखना ही चाहिए। इस व्रत को निर्जला एकादशी तो कहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस बारे में एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में इस व्रत का पालन भीमसेन ने किया था, जिसके कारण उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस व्रत को जो कोई भी करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से एक साथ वर्ष भर की एकादशी का फल मिलता है। एकादशी एक माह में 2 बार आती है और इस तरह पूरे वर्ष में ये 24 बार पड़ती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के पूजा स्थल पर जाकर भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के सामने पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और प्रसाद वितरण के लिए मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें, दीपक जलाकर आरती करें। इसी तरह शाम को भी और पारण के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का